Hello everyone, welcome again back to my channel. Here's Ridhima Kaushal and our today's topic is going to be again very interesting, helpful and knowledgeable. I hope you all are doing well, enjoying your days, are happy and healthy. So our today's topic is pronouns. In my previous video हमने क्या सीखा नाउन के बारे में जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं. हमने सीखा कि यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. फर्स्ट हमारी नाउन है और सेकंड प्रोनाउंस होते हैं. तो इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे, समझेंगे. सो मैं आपको जो नाउन्स की मैंने जो वीडियो बनाया है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इफ़ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्टिंग से समझना आप वहाँ पे जा सकते हैं और नाउन्स को और अच्छे से समझिए. सो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक में जो कि है प्रोनाउंस. सो व्हाट इज प्रोनाउंस? Pronouns means the words that are used in the place of nouns. Pronouns मतलब वह शब्द जो कि nouns जो कि संज्ञा के रूप में के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं. Nouns are the words that are used in the place of nouns. इसमें सिर्फ यही समझना है कि pronouns सिर्फ हमारे nouns इसके प्लेस में यूज होते हैं. If nouns कहीं पे नहीं है, if nouns हर जगह यूज है, like Ram eats a mango. हमारे एक सेंटेंस लेते हैं. लेट्स टेक अ सेंटेंस. राम ईट्स अ मैंगो. यहाँ पे हमारी नाउन क्या है? नाउन यहाँ पे राम है. राम ईट्स अ मैंगो. राम क्या काम कर रहा है? वो मैंगो खा रहा है. राम ईट्स अ मैंगो. राम मैंगो खा रहा है. तो हमें पता है कि राम हमारी नाउन है बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन. सो हम राम पर तो हमें पता है कि एक बॉय है. राम कोई बॉय है तो हम राम की जगह ही यूज कर सकते हैं. ही. वी कैन यूज ही इन द प्लेस ऑफ राम. वी कैन यूज ही इन द प्लेस ऑफ राम. ही ईट्स अ मैंगो. राम ईट्स अ मैंगो. ही ईट्स अ मैंगो. दोनों सेम है. हम नाउन्स के जो नाउन है हमारी राम उसके प्लेस में हम प्लेस में प्रोनाउन यूज करें. ही हमारी क्या है? प्रोनाउन. तो राम के हम प्लेस में क्या यूज करें? एक प्रोनाउन जो कि है ही. तो क्या हमारी हो रही है? यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. तो हमारे नाउन के बदले एक प्रोनाउन यूज हो रही है जो कि है ही. अब हम इसके साथ ही एक और एग्जाम्पल इसमें ऐड करते हैं, एक और सेंटेंस ऐड करते हैं. राम loves, I'm writing over here, to play. Ram eats a mango. Ram loves to play. The sentence is looking just horrible. हमें सेंटेंस नहीं सुनने में अच्छी लग रही है नॉर हमें इसे बोलने में अच्छी लग रही है. तो हम यहाँ क्या करेंगे? अब यहाँ पे राम भी नाउन है, साथ ही साथ यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस का जो राम है वो भी नाउन है. सेकंड सेंटेंस का नाउन है जो वर्ड है राम वो भी नाउन है. तो हम राम की जगह हम एक प्रोनाउन यूज करेंगे. हम इस राम की जगह ही यूज करेंगे. अब यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि है ही. ये वाला ही अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं. जस्ट रिमूव दिस वन पार्ट. ये सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस के लिए मैंने एग्जांपल दिया था. अब हमारी इसमें ही 2 सेंटेंस है. अब हमारी सेंटेंस क्या बन जाती है? राम को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? ही के साथ. राम ईट्स अ मैंगो. ही लव्स टू प्ले. अब हमारी सेंटेंस बहुत अच्छी दिख रही है क्योंकि हम राम जो कि हम 2 बार यूज किए हैं, एक फर्स्ट सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में. तो हम दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन ऐड कर दें जो कि है ही. तो हमारी सेंटेंस अब एक प्रोनाउन के साथ एडेड है. तो हमारी सेंटेंस अब बोलने में भी अच्छी लग रही है और सुनने में भी. सो राम ईट्स अ मैंगो. ही लव्स टू प्ले. सो हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है प्रोनाउंस की इफ हम इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं. सो हमारी प्रोनाउंस के 9 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो इस वीडियो में हम सिर्फ 4 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस को सीखेंगे. इन नेक्स्ट पार्ट 2 में हम और उसके रेस्ट 5 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस को समझेंगे. तो हमारी फर्स्ट जो टाइप्स है प्रोनाउंस की है पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस अब कहाँ यूज होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस यूज होते हैं इन द प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ प्लेस एंड थिंग्स. प्रोनाउंस हमेशा पता है कि प्लेस इन द प्लेस ऑफ पर्सन नेम ऑफ थिंग में यूज होते हैं, नाउन के प्लेस में होते हैं. तो हमारी पर्सनल प्रोनाउंस किसके प्लेस में यूज होती है? वो हमारी नेम्स ऑफ पीपल और थिंग्स के प्लेस में यूज की जाती है. इफ द प्रोनाउन डज द एक्शन. अगर कोई प्रोनाउन कोई एक्शन को कर रहा है तो द एक्शन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस.
सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो प्रोनाउन है वो जो एक्शन वो कर रहा है तो उससे हम कहेंगे सब्जेक्ट। हमें पता है कि हमारी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होती है और प्रेडिकेट होती है। मैंने सेंटेंस का भी एक वीडियो बनाया है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और सेंटेंस के टाइप्स को सीखना है सो यू कैन गो देयर एंड वॉच आउट माई वीडियो। सो सब्जेक्ट, तो हमारी जो डूअर है, कोई प्रोनाउन हमारी डूअर है कोई एक्शन की, तो उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द sentence, so it will called as subject pronoun. Or if the pronoun receives the action, और अगर वो pronoun action को receive कर रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर कोई प्रोनाउन कोई एक्शन को रिसीव कर रहा है जो कि हमारे सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो आई होप सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अब आपको क्लियर है। सब्जेक्ट सिंपल है जो कि प्रोनाउन कोई काम कर रहा है, विच इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और ऑब्जेक्ट वो है जो कि रिसीव कर रहा है एक्शन, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन वो रिसीव कर रहा है, तो हमारी हो गई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसे हम और अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो ये हमारी दो एग्जाम्पल्स है पर्सनल प्रोनाउंस के। ये फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, दे लाइक्ड हर वेरी मच, वो लोग उसे बहुत पसंद किए। सो यहाँ पे दे हमारी हो गई सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब क्यों है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि दे जो है वो हमारी डूअर है, किसकी, ऑफ द एक्शन। अब जो भी एक्शन हो रही है उसकी डूअर है, कौन वो काम कर रहा है, दे काम कर रहा है। रेस्ट ऑफ द एक्शन कौन वो परफॉर्म कर रहा है, दे परफॉर्म कर रहा है। तुम्हारी सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गई लाइक्ड हर वेरी मच। अब वो जो पूरा एक्शन जो सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया गया है वो कौन रिसीव कर रहा है, वो हमारी ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है जो कि है हर। दे लाइक हर। इसे इफ हमें कोई क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हमें सिर्फ दिमाग में, हमें माइंड में यही रखना है जो भी प्रोनाउन जो कि एक्शन कर रहे हैं उसे हम कहेंगे पर्सन प्रोनाउंस, सॉरी सब्जेक्ट प्रोनाउन, और जिसके जो रिसीव कर रहा है एक्शन, जो रिसीव कर रहा है एक्शन सब्जेक्ट प्रोनाउन के द्वारा किया हुआ एक्शन, तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब हमारी आती है हमारी सेकेंड एग्जाम्पल, शी गेव द बुक टू हिम। अब शी क्या हो गया, शी परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन, शी इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, तो शी हमारी ऑफ कोर्स हो गई सब्जेक्ट प्रोनाउन। शी इज आवर सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब जो पूरी एक्शन कौन रिसीव कर रहे हैं, हिम रिसीव कर रहे हैं, गेव द बुक टू हिम। कौन, सारा जो हमारा एक्शन है किस पे जा रहा है, हु इज रिसीविंग द एक्शन, हिम। तो हमारी हिम क्या हो गई, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हिम हमारी हो गई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। शी जो कि परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन, तो सब्जेक्ट, और जो पूरी एक्शन को रिसीव कर रहे हैं उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझ आ गई होगी। ये हमारी हो गई हमारी पर्सन प्रोनाउंस कैसे यूज किए जाते हैं। तो हमारी सबसे पहले होती है फर्स्ट पर्सन जो कि है स्पीकर, जो कि कह रहा है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, यहाँ साथ ही साथ सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट में सिंगुलर हमारी आई यूज होगी और प्लूरल में हमारी वी होगी। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में सिंगुलर में मी यूज होगी और हमारे प्लूरल में अस होगी। ये हमारी फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर है उसके लिए यूज होती है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में यू, यहाँ पे हर जगह यू ही यूज होगी। सेकेंड पर्सन कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यू। सेकेंड पर्सन मतलब यू, हर जगह यू। थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, किस पर्सन के बारे में बात की जा रही। थर्ड पर्सन की सब्जेक्ट सिंगुलर में आती है ही, शी और इट, प्लूरल में आती है दे, ऑब्जेक्ट की सिंगुलर में आती है हिम, हर और इट, और प्लूरल में आती है हमारी देम। तो इसे हम इस टेबल को लर्न कर लेते हैं तो हमें पर्सनल प्रोनाउंस को समझने में बिल्कुल डिफिकल्टीज नहीं आएगी। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये हमारी होगी होल कॉन्सेप्ट किसकी, पर्सनल प्रोनाउन की। अब हमारी सेकेंड आती है प्रोनाउन विच इज पोसेसिव प्रोनाउन। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन है जो कि पोसेसिव प्रोनाउन है। अब पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होती है, वो प्रोनाउंस ओनरशिप शो करते हैं। ओनरशिप शो करते हैं, वो बताते हैं हु, कौन या क्या, वो किस चीज को बिलोंग करते हैं। टेल्स अस हु और व्हाट समथिंग बिलोंग्स टू, क्या या कौन किसी चीज को बिलोंग करता है।
सो हम पोसेसिव प्रोनाउन को और अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, दो एग्जाम्पल के साथ। सो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है वी बॉट 2 hats, हमने 2 hat खरीदा। द ब्लू वन इज मीनाज एंड द पिंक वन इज माइन, जिसमें से वो ब्लू वाला मीना का है और जो पिंक वाला है वो मेरा है। यहाँ पे माइन हमारी हो गई पोसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि वो हमारी एक ऑनरशिप शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस कह रहे हैं हम लोग ने 2 हाथ खरीदा, जिसमें से एक जो ब्लू वाला वो मीना का है और जो पिंक वाला वो मेरा है। तो यहाँ पे माइन हमारी ऑनरशिप शो कर रही है, तो ये हमारी हो गई पोसेसिव प्रोनाउन। अब हमारी आती है सेकंड एग्जांपल, सुरेश एंड रीना हैव 2 cars, सुरेश और रीना के पास 2 कार है। The jeep is his and the sedan is hers, जिसमें से जो जीप है वो उसका है और जो सेडान है वो उसकी है। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि सुरेश और रीना के पास 2 कार है, जिसमें से जीप उसका है और सेडान उसकी है। तो यहाँ पे his और hers ओनरशिप शो कर रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये वाली his है जो कि जीप है वो सुरेश को बिलोंग करते हैं, और hers है जो कि सेडान है वो हमारी रीना को बिलोंग करते हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउन पे ओनरशिप शो कर रही है कि ये सब जो हमारी जीप है और सेडान है किसको किसको बिलोंग करते हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउन में हमें सिर्फ ये याद रखना है, द वर्ड्स द प्रोनाउंस जो कि ओनरशिप शो करते हैं। तो हम पोसेसिव प्रोनाउन को और अच्छे से समझने के लिए इस टेबल को फॉलो करते हैं। तो ये भी पर्सन प्रोनाउंस के जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को फॉलो करता है, लेकिन डिफरेंट है सिंगुलर और प्लूरल में। तो फर्स्ट पर्सन में हमारी सिंगुलर में माइन यूज होती है और प्लूरल में आर्स यूज होती है। सेकंड पर्सन में योर्स, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में हमारी यू यूज होती थी, वैसे ही इसमें भी सिंगुलर के साथ योर्स होगी, साथ ही साथ प्लूरल के साथ भी योर्स होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर के साथ हिज और हर्स यूज होती है, प्लूरल के साथ देयर्स यूज होती है। तो इफ आप इस चार्ट को समझ जाते हो तो आप पूरे पोसेसिव प्रोनाउन को समझ जाओगे। बस इस चार्ट को आपको लर्न करना है। तो अब हमारी आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, विच इज वेरी इजी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होती है, जब हमें व्हेन वी वांट टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब हमें रेफर करना है बैक, वापस हमें रेफर करना है बैक किसको, वो सब्जेक्ट को वापस हमें रेफर करना है बैक, फिर से हमें सब्जेक्ट को ही ध्यान देना है, फिर से सब्जेक्ट को रेफर करना है, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कोई केसेस में जो ऑब्जेक्ट एक्ट, some cases they can act as object of the sentence, कुछ केसेस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारी ऑब्जेक्ट की जैसी एक्ट करती है। जब हमारी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगी, सारे केसेस में नहीं, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगी तब हमारी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में परफॉर्म करेंगे। तो हम इसे और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई लुक माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को मिरर में देखा, मैंने अपने आप को क्या किया, मिरर में देखा। तो हम अपने आप को फिर से रिफर कर रहे हैं, वापस रिफर कर रहे हैं। आई लुक हुम, आई लुक माई सेल्फ, आई लुक हुम, आई लुक माई सेल्फ, हम लोग खुद को रिफर कर रहे हैं। आई लुक माई सेल्फ वेयर इन द मिरर, तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है ये हमारी हो गई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। The students solve the problem themselves, जो स्टूडेंट्स है वो सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व किए। The students solve the problem themselves, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को रेफर कर रहे हैं, themselves, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, खुद से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो themselves है ये हमारी हो गई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ज्यादातर ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, themselves, myself, itself, yourself, ourself, ऐसे वर्ड्स हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो हम ऐसे वर्ड्स को देखकर ही बोल सकते हैं यस दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब हमारी आती है एम्फेटिक प्रोनाउन। ये एम्फेटिक प्रोनाउन बिल्कुल हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे ही है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूज टू एम्फसाइज द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, क्या इसकी यूज है, ये एम्फसाइज करता है किसको, एक्शन, किसका एक्शन, सब्जेक्ट का एक्शन को वो एम्फसाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, I myself agreed to organize a picnic. मैंने खुद एग्री किया क्या कि मैं एक पिकनिक को ऑर्गेनाइज करूं। तो यहाँ पे myself हो गया हमारी इन्फेटिक प्रोनाउन। यू कैन सी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बिल्कुल सिमिलर है। she herself admitted the mistake, वो खुद से अपने मिस्टेक को एडमिट कर ली। कोई मिस्टेक की होगी तो उससे अपने इस मिस्टेक को खुद ही एडमिट कर लिया कि मैंने ये मिस्टेक किया है। यहाँ पे herself हमारी हो गई इन्फेटिक प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव एंड इन्फेटिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
सो फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट पार्ट हो गई प्रोनाउन के। मैं इसके सेकंड पार्ट भी सून ही अपलोड कर दूंगी। टिल देन मैंने जो नाउन्स और सेंटेंसेस का लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप श्योरली उसे देखिए और स्टार्टिंग से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझिए। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको प्रोनाउन समझ आई होगी। एंड इफ़ आप मेरे चैनल पर नए हो, इसे जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। Till then, take care of yourself, be healthy and keep learning.